नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल एग्जाम्स रिव्यू के अंतर्गत भाग 3 में आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की सबसे अधिक बार पूछे गए सुपर 2 प्रश्नों का अनुपम संग्रह। इससे पहले हमने संविधान के सुपर 2 प्रश्न भाग 1 व भाग 2 का अध्ययन किया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 29, 26, 27, 18, 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची नगरपालिका के लिए 18 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली, तीसरी, 11वीं, 12वीं। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची जो है वह है नगरपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं के बारे में है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। 12वीं, जबकि 11वीं जो अनुसूची है वो है पंचायत राज से संबंधित, और जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल से संबंधित, और 13वीं अनुसूची संविधान में है नहीं। कुल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पार्लियामेंट्री सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1858। रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण 21 जून 1773 को पारित किए गए रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम को माना जाता है, जिसे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने स्वीकार किया था। किस कानून द्वारा भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पार्लियामेंट्री सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका शासन समाप्त हुआ था। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया था। 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए तथा शासन की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन या सम्राट को दे दी थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928, 1927, 1930, 1925, 1928। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 3 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन किया गया था, जो 1928 में भारत आया था। उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टीफोर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनल्ड, क्लेमेंट एटली, विस्टन चर्चिल। राजस्थान पुलिस 2022 SSC। विस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में किया था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल के कार्यकाल के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, जबकि क्लेमेंट एटली 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आपको चलिए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945, 1946, 1947, 1948, 1946 को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैबिनेट मिशन कह दो या संसदीय दल कह दो या मंत्रिमंडल कह दो, जो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एटली, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी, और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी 3 जून 1947, 14 जून 1947, 31 मार्च 1947, 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947, जबकि इसकी घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को। तत्कालीन परिस्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी। तत्कालीन परिस्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देगी।
निम्न में से कौन सा एक भारतीय शक्ति हस्तांतरण देश के विभाजन से संबंधित है? साइमन का मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, देखो बेटन में बांट दिया, किसने बांटा? माउंटबेटन ने बांट दिया, यानी भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था वो किस योजना के आधार पर था? माउंटबेटन योजना के आधार पर बेटन ने बांट दिया, याद रखने की ट्रिक है। निम्न घटनाओं का सही क्रम है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवल प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, पटवार भर्ती 2021। देखो क्रिप्स योजना बनी थी 1942 में, सबसे पहले 2 नंबर। उसके बाद में लॉर्ड वेवल योजना नंबर 3। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया था नंबर 1, और सबसे लास्ट में भारत का विभाजन होता माउंटबेटन योजना नंबर 4। ऑप्शन 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये हमारे प्रमुख प्रकाशन है जिसमें विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय हिस्ट्री, शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कार शिक्षण। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।